स्टूडेंट, मैं अश्विनी कैसे रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज हम परसेंटेज का जो पार्ट 3 है स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो चैनल पर जाके और प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। आज जो प्रतिशत है, हमने बोला कि 1/1 की वैल्यू 100% होती है, 1/2 की वैल्यू हमने बोला 50%, 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3% होती है, 1/4 की वैल्यू 25% और 1/5 की वैल्यू 20% और 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3%, 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7%, 1/8 की वैल्यू 12 सही 1/2% या 12.5%, 1/9 की वैल्यू 11 सही 1/9%, 1/10 की वैल्यू 10%। अगर मैं आपसे पूछूं कि 425% का कितना मान होगा, 425% अगर बटे में कितना होगा, इसको अगर प्रतिशत को अगर भिन्न में अगर हम चेंज करेंगे तो हमने बोला कि 400% और 25%। 400% को अगर प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं और 25% का मान हमें पता है कितना है 1/4। 400 को 100 से और यहाँ 100 0 से 0 0 से 0 25 से अगर 100 काटेंगे तो 1/4 और आगे 4 + 1/4 आगे सॉल्व करेंगे। 4 चौक 16 और 1 17 17/4। किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम किसी भी नंबर से अगर प्रतिशत को अगर चेंज करेंगे भिन्न में तो 100 से हम भाग करते हैं और ऐसे ही अगर हम भिन्न को प्रतिशत बनाएंगे 100 से गुणा करेंगे। ऐसे कोई भी नंबर है, मैंने आपसे पूछूं अगर 333 1/3% कितना होगा, 333 अगर ये प्रतिशत है, इसको अगर भिन्न में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम 300% और 33 सही 1/3%। हमको पता है 1/3% की वैल्यू कितनी है, 1/3 की वैल्यू 1/3 की वैल्यू कितनी है 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% जो वैल्यू है वो कितनी है 1/3 की, और 300 का हमने कितनी है 3 की। आगे सॉल्व करेंगे, 3 × 9 और 1 10 10/3 कितनी है 10/3। अब कोई भी नंबर है, मैं आपको 525% को भिन्न में चेंज करने को बोलूं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 500% प्लस 25%, 500% प्लस 25%। सबसे पहले 5 की वैल्यू हमें पता है कि 500% बराबर 5 और 25% की वैल्यू पता है 1/4। आगे हम सॉल्व करेंगे, 5 सही 1/4 4 पन्ना 20 और 1 21/4। अगर कोई भी भिन्न है, भिन्न में अगर प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है तो हम किस तरीका से करेंगे, इससे हमेशा याद रखो कि जैसे हमने पहले ही बताया है कि 100% अगर 100% है तो 1, 200% है तो 2, 300% है तो 3, 100% कितना 1, 200% कितना 2 लिख लो, 300% बराबर 3, 400% बराबर 4, 500% बराबर 5। ऐसे 1200% पूछा जाए तो बराबर 12, अगर 1400% पूछा जाए तो बराबर 14। क्योंकि अगर हम प्रतिशत को भिन्न में चेंज करेंगे तो हमेशा याद रखो कि 100 से हम भाग देते हैं। अगर बटे में बनानी है कोई भी नंबर तो 100 अगर प्रतिशत को चेंज करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से हम भाग करेंगे तो हमारा कितना होगा, 0 से 0 कितना होगा 1, कितना होगा 1। ऐसे ही अब यहां से हम आगे जो टाइप है, कुछ टाइप क्वेश्चन लेंगे। देखो हमने अब तक बेसिक क्वेश्चन कराया आपको, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब मैं आपसे पूछूं कोई एक क्वेश्चन है, जैसे 2.4 का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत है और 2.4 का प्रतिशत कितना है। हमको पता है 2.4 जब
प्रतिशत बनाने के लिए हम कितने से गुणा करेंगे? ये क्या है? 2.4 को प्रतिशत बनाने के लिए 100 से भाग 100 से हम भाग देंगे तो हमारा 0 आएगा। आगे हमारा कितना होगा? 240%, क्योंकि 0 से 0 कटता है। हमेशा याद रखना, जब हमें किसी भी संख्या का, ऐसे मैं पूछूं आपको 0.10%, 0.10 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे इसको? तो हमारा कितना होगा? 10। 1.1 इसको प्रतिशत में बदलना है तो कितना होगा? 110। हमेशा याद रखो 1.1 जब हम 0 लगाएंगे, प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से हम भाग देंगे तो हमें 0 से 0 कट जाता है। अब 1 बचा, 1 हमारा कम ऊपर। अब किसी भी नंबर को प्रतिशत बनाना है, कोई भी नंबर है प्रतिशत बनाना है, तो मैंने कितने से बोला है? 100 से गुणा। मैंने बोला 2.4 कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत मान है? प्रतिशत मान है। कोई भी नंबर है अगर वो प्रतिशत बनाना है तो 2.4, अगर प्रतिशत बनाना है तो हमको 100 से गुणा करना होगा, तो 0 से 0 कट जाएगा। आगे हमारे कितना होगा? 140%, 240%, सॉरी। ऐसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगर एक क्वेश्चन कोई सादा क्वेश्चन है, अगर पूछे 48 का कितने प्रतिशत 6 है? 48 का कितने प्रतिशत 6 है? 6 है। 48 का कितने प्रतिशत 6 है? तो हम 48, मूल संख्या क्या है हमारी? 48। ये 48 का जो 6 है, ये संख्या 6 है, वो परसेंटेज में कितनी है? जो 6 है इसका मान 48 में परसेंटेज में कितनी है? तो वो 48 क्या है? 100% संख्या है। कोई भी अगर मूल संख्या वो अपने आप में 100% होती है। 48 100% है। इसका जो नंबर 6 निकालना है, ये पूछ रहा है प्रतिशत में, परसेंटेज में कितना है? 6 है, परसेंटेज में कितना है? तो जो मूल संख्या हमेशा नीचे रखेंगे हर में, और जो संख्या दी है हमें वो हमेशा अंश में रखेंगे। और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा, क्योंकि हमें प्रतिशत बनाना है। ये क्या है? एक तरीका से भिन्न को प्रतिशत बनाने के लिए हमने क्या बोला कि 100 से गुणा करना होता है, और भिन्न को प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा, और प्रतिशत को भिन्न बनाना होता है तो 100 से भाग। हमने आगे सॉल्व करेंगे तो 6 से काटेंगे 48 कितनी बार जाएगा? 8 6 48। वैल्यू मेरी कितनी हुई? 100/48। और 100/48 से भाग दूंगा 8 से, अगर 100 में तो 50, और इधर नीचे 4, फिर 2 काटूंगा 25, 2 से काटूंगा आगे मेरा 25/2 बराबर 12.5%। कितने? 12.5%। इसी नंबर को आपसे मैं ये बोलूं कि इसी को हम बिना पेन कॉपी के कैसे करेंगे? मेरा सीधा कॉन्सेप्ट है, बर्बाद। मुझे पता है 48 का 6% निकालना है। 48 का 48 मेरी क्या है कि 100% एक मूल संख्या है। 48 क्या है? मूल संख्या है। इसका 6, जो संख्या 6 ये प्रतिशत में कितना है? तो मैं डायरेक्ट काटूंगा 1 से 48, 6 से 48 काटूंगा तो कितना आएगा? 8 6 48। 1/8 की वैल्यू कितनी है? मैंने 10 तक बोला कि वैल्यू याद करनी है। 1/8 की वैल्यू कितनी है? 12.5%। कितनी है? 12.5%, या ऐसे भी लिख सकते हैं 12.5%। मैं आपसे पूछूं इसी सवाल में 24 का कितने प्रतिशत 6 है? मैं डाटा चेंज करूं, यहां लिखूं 24 का कितने प्रतिशत 6 है। तो 24 हमारी क्या है? मूल संख्या है, ये हमारी 100% है। प्रतिशत में कितनी है? 100%। लेकिन हमें जो संख्या 6 है ये
परसेंटेज में कितनी है, जो नंबर 6 है वो परसेंटेज में कितनी है। तो हम क्या करेंगे, 24 कितना कितना मान निकलवा रहा है परसेंटेज में, 6, और 6 से अगर ये काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1/4, क्योंकि 6 चौक 24, और 1/4 की वैल्यू मेरी कितनी है, मैंने याद कराई, कितनी वैल्यू है, 25%। कितनी वैल्यू है, 25%। कितनी वैल्यू है, 25%। अब इसी नंबर में आपसे पूछूं कि 40 कोई मूल संख्या है, उसका मुझे 8 संख्या है वो कितने प्रतिशत है। 40 का जो मूल संख्या उसकी जो संख्या निकली 8 है, वो परसेंटेज में कितनी है। तो हमें कैसे निकालना है, 8 हम ऊपर रखेंगे अंश में, और मूल संख्या हमारी हर में रहती है परसेंटेज निकालने के लिए। 8/40, 8 पंजे 40, 1/5, 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, तो हमने फिर बोला 20%। 10 तक वैल्यू तुम्हें याद करनी होगी। अब कोई भी नंबर है, अब आसानी से निकाल सकते हो। मैं कोई भी अगर मूल संख्या है, अगर आपसे बोलूं कोई 400 कोई मूल संख्या है, उसका मुझे 50% निकालना है, तो 50% संख्या कितनी है, जो मूल संख्या 400 है, इसका 50% निकालना है, तो संख्या कितनी होगी। 50% निकालने के लिए या तो आप ऐसे करें, 400 इंटू 50, और प्रतिशत को हटाने के लिए 100, 0 से 0 काटेंगे तो हमारी कितनी निकलेगी, 5 चौक 20, मतलब 200। और इसी नंबर को मैं आपसे सिखाया है कि बराबर निकाल सकते हैं, इसका 50% निकालना है। जिस 100 का आधा 50% होता है, और ऐसे अगर ये 100 का आधा 50% होता है, ये संख्या हमारी 100% है, तो इस संख्या का भी आधा 1/2 करेंगे तो कितना होगा, आधा 200। तो 50% हमारा मान कितना होगा, 200। इसी संख्या का आपसे मैं पूछूं, कोई भी नंबर है, अगर 100 संख्या है कोई, उसका मुझे 10% निकालना है, कितनी होगी। 100 संख्या का 10% तो 10, 1000 का 10% 100, 500 का 10% 50, 600 का 10% 60, 1200 का 10% 120। हमें चूंकि हमें ये वैल्यू आनी चाहिए, कोई 1200 कोई संख्या है, इसका मुझे 10% निकालना है, 10%। मैंने बोला जब प्रतिशत को हम निकालेंगे, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे कितने 100 से भाग देते हैं, और आगे सॉल्व करे हुए तो 0 से 0 कटेगा, 12 दाएं 120। अब आपसे पूछा जाए कोई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछते हैं इसी में, अब टाइम के ऊपर क्वेश्चन लिया जाए, अगर एक दिन का 8 घंटे, एक दिन है उसका 8 घंटे परसेंटेज में कितना होगा। एक दिन का 8 घंटे प्रतिशत में कितना होगा। हमारा पता होनी चाहिए कि एक दिन हमारा कितने, एक दिन 24 घंटे का होता है, 24 घंटे का, लेकिन इसका 8 घंटे का प्रतिशत निकालना, 8 घंटे का। हमको पता है कि ये हमारी जो 24 है ये 100% संख्या है, और हमें कितना परसेंटेज में निकालना है, 8 को। तो 24 हम नीचे रखेंगे, और 8 जो निकालना है, और इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज वैल्यू पूछी है। इसकी जो 8 है इसका एक मान है, और हमें परसेंटेज में निकालना है कि 24 का 8 घंटे, जो 24 घंटे है उसका 8 घंटे परसेंटेज में कितना है। तो हम कैसे करेंगे, 8 से काटेंगे 24, कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 100/3 की वैल्यू कितनी है, 33 सही 1/3%। मैंने बोला 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33 सही 1/3%। आप कहोगे कि ये निकली कैसे, हम जब 3 से हम 100 में भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, एक हासिल बचेगा, आगे फिर 10, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 बार फिर जाएगा, एक हासिल बचेगा, तो 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। आपसे मैं बोलूं कि 24 एक दिन का 50% कितना होगा, एक दिन का 50% कितने घंटे होंगे। हमको पता है कि 24 घंटे का दिन होता है, और इसका 50%,
जब 50%, जब हमेशा ये 100 का आधा होता है 50%, 1/2, तो ये हमारी जब संख्या 24 घंटे है, एक दिन है, ये अपने आप में 100% है। और इसका भी आधा कितना होगा, 12। इसका 50% कितना होगा, 12 घंटे। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आए, दिन पूछे, घंटे पूछे और किलोमीटर पूछे, आसानी से निकाल सकते हो। अब इसी में आपसे पूछूं कि 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। सवाल बहुत छोटे हैं बात है। अगला क्वेश्चन है, जैसे किसी एक क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करने पर तथा हर को दुगना करने पर 5/9 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है, वह भिन्न क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितनी भी वैल्यू दे देगा, पहले अंश में वृद्धि कराएगा, फिर हर में वृद्धि कराएगा, मूल भिन्न होगा। एक में वृद्धि, एक में कमी, एक में वृद्धि, एक में कमी। चाहे तो हर में वृद्धि करा दे तो अंश में कमी, अंश में वृद्धि कराएगा तो हर में कमी। इस टाइप के क्वेश्चन को हमने देखा कि 25% की वृद्धि हो रही है हर में, अंश में 25% की वृद्धि हो रही है। हमने 100 से हर नंबर को 100 से हम तुलना करेंगे। जब 25% की वृद्धि हो रही है हर अंश में, तो 125%। आगे हमने देखा, आगे पढ़ा, हर को दुगना करने पर, जो हर है वो हर को दुगना करने पर, कोई जब हर है तो हर को दुगना करें, 100 तो होता ही है, उसको अगर हम दुगना करेंगे तो कितना होगा, 300। कितना होगा, 300, क्योंकि हम 100 हमारा मूल भिन्न है, अगर उसको दुगना करेंगे कितना होगा, 300। आगे आगे बता रहे हैं, जो मान है हमारा कितना है, 5/9। यहाँ तिगना है, तिगना, ठीक है। यहाँ तिगना करने पर 5/9 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। हमने देखा 125%, तो सबसे पहले हम इसको काटेंगे, 25 से काटेंगे 300, तो यहाँ ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। और ये 100 में कितने 25 होते हैं, 4, तो 200 में कितने होंगे, 8, और 300 में कितने होंगे, 12। कितने होंगे, 12। आगे हम सॉल्व करेंगे, 5/12 बराबर 5/9। आगे सॉल्व करेंगे तो हम अगर इसको x मान निकालेंगे, तो इधर हमारी संख्या जाएगी 5/9 इंटू 12/5। ये संख्या अगर ये है तो अंश में पहुंचेगी हर में, और जो अंश है वो हर में। आगे हम काटेंगे, 5 से 5 गए, अगर 3 से काटेंगे ये 4 बार गए और ये गए 3, तो मान हमारा कितना निकला, 4/3। मान हमारा कितना निकला, 4/3। इसी टाइप के अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इसके कई टाइप क्वेश्चन बनते हैं। जब मैं अंश में, अगर आपसे पूछा जाए अंश में 15% की वृद्धि करने पर, कितने की, 15% की वृद्धि करने पर, समझ जा करो। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर तथा हर को 8% कम करने पर, 8% कम करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है, मूल भिन्न क्या है। जब हमने देखा अंश में 15% की वृद्धि हो रही है, तो 1 से 15, और हर में 8% की कमी, तो 8% की कमी हो रही है, तो कितना, 100 से हम कम करेंगे, वृद्धि हो रही है तो 100 से इंक्रीज करेंगे, और अगर कमी हो रही है डिक्रीज करेंगे, मतलब 100 से कितने कम, 8% कम, तो हमारा कितना, 92%। बराबर हमारा कितना है, जो भिन्न बची है, 15/16। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे, तो 5 से हमने देखा, अगर इधर सॉल्व करेंगे 15/16 इंटू 92/115। अगर हम संख्या काटेंगे, पहले हम 5 से काटेंगे, ये 3 बार गए, ये 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 1 5 तिया 15।
आगे हमने अगर 2 से काटेंगे तो ये हमारे कितनी बार जाएंगे, ये हमारे गए 8 बार और ये कितने बार गए 46। अगर और 23 से काटेंगे 23 दूनी 46 और 2 से काटेंगे 8 4, तो हमारे मान कितना निकला 3/4। जो मूल भिन्न हमारी क्या है 3/4। इसी संख्या को आपसे मैं कहूं इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखो मेरे हिसाब से करोगे तो कैसे। मैंने देखा कि जो मूल भिन्न है हमारी कितनी है 15/16 और वह भिन्न ज्ञात करनी है जो मेन मूल भिन्न है। तो अगर अंश में वृद्धि हो रही है तो वो हर में, उस मान को हर में लिखेंगे, और जो हर में कमी या वृद्धि हो रही है वो अंश में लिखेंगे। हमने 15% की वृद्धि हो रही है तो डायरेक्ट यहाँ 15%, 8% की अगर कमी हो रही है तो अंश में हम कितने लिख देंगे 1। अब आगे हम सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे, ये हमारा 3 बार है, ये 5 से काटेंगे तो 23 बार, और ये देखेंगे 23 का 4 गुना तो कितने, और 4 से 16 काटेंगे कितनी बार 4 बार, 4 चौक 16, तो हमारा कितना मान निकला 3/4। कितना मान निकला 3/4। ऐसे अगर क्वेश्चन बनते हैं, कई क्वेश्चन बनते हैं कि हर में वृद्धि हो रही है तो अंश में कमी है। एक चीज देखना, अंश में कमी है तो हर में वृद्धि होगी, अगर हर में कमी है तो अंश में वृद्धि होगी, मूल भिन्न निकालने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए इसी टाइप का, जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम देखें, ऐसे 25% की वैल्यू हम डायरेक्ट याद करें तो हमारी कितनी है 1/4। निकालने के लिए कितनी, हम 100 से 5 से अगर 25 से 100 काटेंगे कितनी बार जाए 1/4, और 1/4 की इसमें क्या है, ए की आय बी की आय से वृद्धि हो रही है तो कितनी, ए की आय बी की आय से वृद्धि हो रही है तो कितना 1/5। अगर 4 से 1 बढ़ेंगे तो 1/5, और 1/5 की वैल्यू कितनी है हमारी 20%। कितनी है 20%। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है 20%। और इसी क्वेश्चन में अगर इस टाइप से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे मेरे हिसाब से करोगे तो इसको कैसे करेंगे, जब हम ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से 25 पर कितने प्रतिशत कम है, तो 25 वृद्धि हो रही है तो 25/125, और 25 से 125 काटेंगे कितनी बार जाएगा 1/5। 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%। ऐसे अगर पूछे ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो 20/120। 20 से अगर 120 काटेंगे 1/6। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3%। ऐसे ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, 40% अधिक है 40 140। 0 0 4 4, 2 से काटेंगे 2 2/7, कितने 2/7, और 2/7 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14 सही 2/7%, और इसका डबल है तो हमारी कितनी 28 सही 4/7%। अगर इस टाइप के क्वेश्चन बने तो हमें कैसे करने हैं, डायरेक्ट करने हैं। अगर मैं जैसे 25% की वैल्यू अगर मैं यहाँ 30% करूं या 50% करूं, अधिक है तो बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, तो मैंने 50 कितने 150, 0 से 0 5 से काटेंगे 3 बार तो मेरा 100/3 कितने प्रतिशत अधिक कम है 33 सही 1/3%। कितने 33 सही 1/3%। कितने से 33 सही 1/3%। अरे इतने डाउन ना करो। जैसे यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से अगर 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। इससे पहले हम क्या देख रहे थे, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कराया था, इसमें क्या था कि जब वृद्धि हो रही थी और वो जो दूसरा पार्ट था उससे कमी पूछी जा रही परसेंटेज में। इसमें क्या है, पहले कमी हो रही है, अब पूछ रहा है वो कितना अधिक है। इस टाइप के क्वेश्चन को हमसे हमेशा कैसे करेंगे, अगर इस टाइप से करना
फर्स्ट टाइप से करोगे तो कैसे 20%, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। अगर वो कमी हो रही है तो यहाँ माइनस एक कमी तो कितने 1/4, और 1/4 की वैल्यू कितनी है अगर निकालना चाहो तो 100% बराबर 1/4 की वैल्यू कितनी है 25%। 1/4 की वैल्यू कितनी है 25%। जैसे अगर मैं आपसे पूछा जाऊं कोई भी क्वेश्चन है, जैसे ए की आय में 25% की कमी है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। फिर क्वेश्चन समझो, अगर ए की आय में 25% की कमी है तो बी की आय से ए की आय कितने प्रतिशत, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो इससे पहले मैं कैसे आपको सिखाऊंगा वर्बल वाले क्वेश्चन। अगर 20% की कमी हो रही है, इसी क्वेश्चन को देखो, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। मेरी 20% कम है, जब 20% कम बटे में 20% ऊपर 20% कम तो 80, 100 से कम करेंगे तो 80, 20/80 काटेंगे तो 20 से अगर 80 काटेंगे 1/4, और 1/4 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होती है 25%। ऐसे ही आपको पूछा जाए यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने अधिक है। तो 25% कम है ए की आय तो 25/75, क्योंकि 25% कमी है 100 से तो 25/75, अगर 25 से 75 काटेंगे 1/3, और 1/3 की वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज में 33, सही 1/3%। कोई भी क्वेश्चन दे दें, अगर ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, ए की क्वेश्चन समझो, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप उस टाइप का, तो हम 30% अधिक है 30 130, 0 से 0 3/13 इंटू 100, 3/13 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। 1/13 की वैल्यू निकाल लोगे तो 3 से गुणा करोगे 3/13 की वैल्यू निकल जाएगी, या 300/13 300 में 13 का भाग दे दोगे फिर भी वैल्यू निकल जाएगी। हमेशा याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन, अगर राम की आय श्याम की आय से अगर 20% कम है, और ये तुलना पूछे श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कैसे निकालना। 20% कम है तो 20/80, 20 से 80 काटेंगे 1/4, 1/4 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होती है 25%। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, दूरी का भी दे सकता है, उसकी इनकम का भी दे सकता है, उसकी आय का भी दे सकता है, तो ऐसे ही करेंगे। अगर हमारा पहले वृद्धि करा रहा है तो मैं वृद्धि बटे में वृद्धि, कमी करा रहा है बटे में कमी, जो भी मान है। और उस टाइप से नहीं करो तो देखो हम इस सवाल को करेंगे कहते बेसिक क्या है इसका। बेसिक जब मैंने ए की आय है, ये बी की आय, समझो यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, मैंने इसको माना 100, बी की ये 100% है, ये 20% कम है किससे बी से, तो ये कितने 20% कम है तो कितना 80%। अब आगे पूछ रहा है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो अंतर मेरा कितना है 20%, और किससे पूछ रहा है बी की निकालनी है, तो ए का मान रखेंगे a/b इंटू 100, बी की जगह क्या लिखेंगे जो डिफरेंस है हमारा परसेंटेज का, जो डिफरेंस है। आगे हम सॉल्व करेंगे तो 20, डिफरेंस हमारा कितना है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में डिफरेंस कितना है